साथियों, अभी आज सुबह ही मैं बात कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएफएस को लेकर कि किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएफएस कैटेगरी की सीटों पर लगाया जा रहा है और वर्तमान डूटा लीडरशिप एकदम शांत बैठी हुई है। ये शांति इसलिए है क्योंकि उसमें उनकी भागीदारी है। एनएफएस करवाने के लिए पूरी तरह से वर्तमान डूटा लीडरशिप जो एनडीटीएफ के नेतृत्व में है वो पूरी तरह से तत्पर है और कार्यरत है। ये एक बहुत बड़ा जो सामाजिक न्याय का मुद्दा बन चुका है इस समय एनएफएस का, सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरी के लोगों पर ही ये किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले कॉमर्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की सीटों पर एनएफएस लगाया गया था और आज अभी सुनने में आया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप के अभी इंटरव्यू हुए थे। उसमें एसोसिएट की ओबीसी की 3 पोस्ट एडवर्टाइज थी और तीनों पोस्ट पर एनएफएस लगा दिया गया है। इसी तरह से प्रोफेसर की 1 पोस्ट एडवर्टाइज थी और उस प्रोफेसर की उस पोस्ट पर भी एनएफएस लगा दिया गया है। एससी कैटेगरी में 1 पोस्ट पर, एसोसिएट की 1 पोस्ट पर एनएफएस लगाया गया है और प्रोफेसर की भी 1 पोस्ट पर एनएफएस लगाया गया है। ये जो अभी मौजूदा हालात हैं यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में, 100 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन जब से ये एनडीटीएफ के नेतृत्व में डूटा लीडरशिप आई है, ये हमेशा से पूरे 2 साल में सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी को टारगेट करके कार्य कर रहे हैं। और अब आपके सामने सब कुछ है कि किस तरह से इन्होंने कैटेगरी की सीटों पर एनएफएस लगाया है। इसलिए आज हमें जरूरत है कि इनको डूटा लीडरशिप से हटाने की और एक ऐसा सशक्त लीडरशिप देने की जो जज्बा और शिक्षक हितों में कार्य करने वाले डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी में है, वो किसी में नहीं है। तो आगामी चुनाव में 27 सितंबर को आप लोग इस एनएफएस को खत्म करवाने के लिए डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी के बैलेट नंबर 2 के सामने टिक मार्क लगाकर उनको विजयी बनाएं ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएफएस का यह दौर खत्म हो सके।